जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा या हम बात करें कि हम वापस से इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर के फोर्थ पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, यानी एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें बेटा तो जंतु कार्यकी की बात होती है। सेकेंड ईयर के अंतर्गत यूजी सेकेंड ईयर में हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी की बुक हुआ करती थी और हमने पढ़ा भी है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है जो हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी हार्ड बनेगा, नहीं, बहुत सिंपल तरीका है और सीधी सी बात है। जो थर्ड पेपर के क्वेश्चन हमने बताए थे उसके 85 to 90% क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में मिले हैं एज इट इज, ज्यादा घूमा नहीं गया है। सेकंड यूनिट का सेकंड में मिला है, थर्ड यूनिट का थर्ड में मिला है और फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन था वो भी अपने पास मिला है। तो एक बार फिर से अपन एनिमल फिजियोलॉजी की भविष्यवाणी करते हैं कि इस भविष्यवाणी में हमारे पास में सिद्ध होता है या नहीं होता है। तो एनिमल फिजियोलॉजी की चर्चा करते हैं, जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है राइट शॉर्ट नोट, यानी दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन तो अपन बताते नहीं है क्योंकि जो अपन बड़े बताते हैं उसी में से हम छोटे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं तो पहला रहेगा बेटा ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनिमल, यानी जो जंतु स्थल पर भी रहते हैं और जो जंतु जल में रहते हैं, तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मो रेगुलेशन प्रासरण नियमन की प्रोसेस कैसे होती है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा। दूसरा है बेटा प्रे डिटेक्शन इन स्नैक, यानी स्नैक जो है वो शिकार को कैसे पकड़ता है, तो उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो वैसे तो बेटा मैं प्रॉपरली बात करूं तो हार्मोन के लिए मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन दिया है आपको आगे की ओर, लेकिन आपको याद रखना है कि हर एक टॉपिक या मैं करूं पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम जो है वो हार्मोन है। तो वैसे ही हार्मोन के पार्टीशन भी क्या है, अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको किसका दे रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल का दे रहा हूँ, पीरियड साइकिल का दे रहा हूँ। तो वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो रिलीजियस हार्मोन है उनको बताना है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोसेस को हम 4 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें आपने सुना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हमने 1 से 5 डेज वाली अवस्था बता रखी है, इसके अलावा 6 to 13 डेज की अवस्था बता रखी है, फिर हमने 14 डेज की बता रखी है, फिर हमने 15 to 28 डेज की अवस्था बता रखी है। अब इनके दौरान हमारे पास में कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उन सब की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे स्विम ब्लेडर इन इन्फ्लुएंसेशन इन फिशेज, यानी मछलियों के अंतर्गत स्विम ब्लेडर के बारे में बताना है अपन को, वाताशय के बारे में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है अपने पास में। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार पूछा जाता है कि आपको हार्मोन की क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है कि हार्मोन्स कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है और ये मास्टर ग्लैंड बहुत सारी ग्रंथियों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात हो गई, पीनियल ग्लैंड की बात हो गई, थाइमस ग्लैंड की बात हो गई, थायराइड ग्लैंड की बात हो गई, अपने पास में पैराथायराइड की बात हो जाएगी, ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड की बात हो जाए। तो ये बहुत सारी ग्लैंड्स है जहां से हार्मोन निकलते हैं। अब इन हार्मोनों का क्लासिफिकेशन बंटवारा कैसे होगा उसकी बात करेंगे। बड़ा क्वेश्चन भी है और छोटा क्वेश्चन भी है, तो सॉलिड पेपर में मिल जाएगा, देखना वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा किडनी। किडनी में यहाँ पर अपन को फंक्शंस याद रखने हैं, किडनी की फंक्शंस याद रखने हैं और आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है। तो किडनी की फंक्शन और स्ट्रक्चर याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी अपना। कौन सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद में बेटा हम बात करें, हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ बैठेगा हमारे पास में मसल्स कंट्रैक्शन एंड इन रेगुलेशन, यानी कि पेशियों के अंदर जो संकुचन है उसका नियमन कैसे होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा चौथे और पांचवें ऑप्शन के अंदर, लेकिन अपन ने यहाँ पर इसको शॉर्ट टाइप में लगाया। इसके अलावा आपको मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन किस प्रकार से अपन कंट्रोल करते हैं, योगा वगैरह के लिए भी आपको यहाँ से पूछ सकता है, योगा का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मेडिटेशन की बात हो रही है, योगा की बात हो रही है, तो अपन यहाँ पे मेमोरी का भी जिक्र कर सकते हैं। मेमोरी के साथ में हम यहाँ लर्निंग का भी क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं अपने पास। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन बॉडी या ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, यानी कि रक्त जो होता है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का जो प्रवाह है, जो परिवहन है, वो कैसे होता है, कौन कौन इसमें मदद करता है, लिक्विड मटेरियल किस प्रकार का होता है, तो पूरी बतानी है। बड़ा क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और छोटे में भी आता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी बतानी है, यानी कि पूरी की पूरी संरचनाएं बतानी है। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो 3 होते हैं, CNS होता है बेटा, PNS होता है, और मैं बात करूं तो ANS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। क्लियर बात है, तो इन तीनों के बारे में आपको यहां पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा होमिंग इन सैल्मन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और अगर आप सोलवर्ड पेपर खोल के देखोगे तो आपको यही क्वेश्चन सोलवर्ड पेपर में 4 से 5 बार आया हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना होमिंग इन सैल्मन क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी पीएच, यानी बॉडी का जो पीएच होता है इसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे या किस प्रकार से रेगुलेट करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन रहेगा बेटा एसिड बेस बैलेंस, इसी के साथ में कन्वर्ट किया गया है, अम्ल और क्षार का बैलेंस किस प्रकार होता है। ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन। इसके बाद में एक क्वेश्चन और ऐड किया अपने यहाँ पे, न्यूरो एंडोसिन एंड न्यूरो सेक्रेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहां मिल जाएंगे, सोलवर्ड पेपर में मिल जाएंगे। कोई सा सोलवर्ड पेपर हो, पार्थ हो, सारथी हो, या जो भी अन्य स्मार्ट हो, कोई सा भी हो, उसमें मिल जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ विजन एंड फोटो रिसेप्शन। आपको सिंपल सी बात है, विजन के बारे में बताना है और फोटो रिसेप्शन के बारे में बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, निकल के आएगा आपके पास में, तो देखना मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन बात करते हैं राइट एंड अकाउंट ऑन हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। देखो मैंने 3 क्वेश्चन दे दिया आपको, पीरियड साइकिल के लिए क्वेश्चन दिया, मेस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन, हार्मोन का क्लासिफिकेशन दे दिया, और वहीं से एक क्वेश्चन और निकाल के लाया हूं कि रिप्रोडक्शन के अंदर काम आने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। आपने सुना होगा ल्यूटिनाइजिंग है, इसके अलावा FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, रिलैक्सिन हार्मोन है, HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL है। तो बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो यहाँ वर्क करते हैं, तो उनको आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या अपने पास में स्ट्रेस टॉलरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम पूरे एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट को हम 2 फैक्टर्स में या 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक घटक। तो अजैविक घटक जो है, अबायोटिक फैक्टर्स जो है, जिनमें हम टेम्परेचर की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, वाइंड की बात करते हैं, ठीक है, और सोहिल की बात करते हैं, तो इन सबसे हमारे पास में किस प्रकार से मैंने टॉलरेट करते हैं या किस प्रकार से काम करते हैं, इनसे किस प्रकार के हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उन सब की हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अपटेक एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी। यानी कि प्रोटीन जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है, फैट जो है, वो हमारी बॉडी में किस प्रकार से जाता है और किस प्रकार से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा बेटा। और यहीं पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले न्यूट्रिशन इन बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो पोषक पदार्थ है वो कौन से होते हैं। तो देखो खाद्य पदार्थों का अगर जिक्र होगा तो खाद्य पदार्थों में या एनर्जी सोर्सेस के रूप में हम तीनों को उठाते हैं, प्रोटीन को उठाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को उठाएंगे और फैट या लिपिड को उठाएंगे। तो जो हमारी बॉडी के अंतर्गत एनर्जी सोर्सेस के रूप में क्या करता है, वर्क करता है। तो यहाँ हमारे पास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, उनको हमने डाला है। पढ़ना, क्या पता 24 को आपके साथ में लक चांस कर रहे हैं, भविष्यवाणी आपके लिए भी सिद्ध हो जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। आपका साथ है तो हम हैं, और हम नहीं तो आप भी नहीं, और आप है तो हम बहुत सारे।